भगवान कुबेर धन के देवता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी भाग्य की देवी हैं, तो कुबेर धन के देवता है। कुबेर को धन, वैभव, सुख, समृद्धि का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कुबेर की पूजा करते हैं उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती। परंपरागत तौर पर कुबेर की पूजा भारत में अच्छे व्यापार के लिए व्यापारी समुदाय विशेष रूप से करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा विशेषकर दिवाली के दिन की जाती है। इनकी पूजा रात में करने का विधान है। कुबेर धरती पर धन की रक्षा भी करते हैं। यह धन के देवता होने के साथ यक्षों के भी देवता हैं। पृथ्वी के भीतर छिपे खजाने की देखरेख करने की जिम्मेदारी कुबेर पर ही है। भगवान कुबेर की पूजा ज्यादातर यंत्र के रूप में होती है। उनकी प्रतिमा यंत्र के रूप में स्थापित की जाती है। यह शक्तिशाली यंत्र किसी की भी किस्मत को बदलकर सुख समृद्धि ला सकता है। भारत के प्रमुख 3 धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में बखूबी मिलता है। भगवान कुबेर सदा माता लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं। यह उन्हीं के साथ रहते हैं। कुबेर को भारत के प्राचीन देवताओं में से एक माना जाता है, जो स्वयं यक्ष जैसे देश के संरक्षक हैं। भगवान कुबेर की दिशा उत्तरी है। उनकी पूजा अक्सर उत्तर दिशा में की जाती है। पौराणिक दृढ़ विश्वास है कि भगवान कुबेर भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और अलकापुरी के शासक हैं। भगवान कुबेर को रावण का सौतेला भाई भी माना जाता है। कुबेर को इसाखा भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान शिव के उपासक हैं और उनके सबसे करीब है। प्राचीन ग्रंथों में धन लाभ के लिए भगवान कुबेर की साधना का समर्थन किया गया है। भगवान कुबेर की पूजा से सभी भौतिकवादी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्त को कभी धन की कमी नहीं होती। भगवान कुबेर प्रसन्न होकर शीघ्र आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा सबसे लघु और शीघ्र होती है। ग्रंथों के अनुसार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ धन देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है। इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर राजाओं के अधिपति तथा धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया गया है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति जो हैं, ये निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंड, नील और वर्चस। ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवाधिदेव शिव के मित्र हैं। इसलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय रक्षा भी होती है। प्राय सभी यज्ञ यागादि पूजाओत्सवों तथा 10 दिक्पालों के रूप में भी कुबेर की पूजा होती है। ये उत्तराधिपति हैं, यानी उत्तर दिशा के अधिपति हैं। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में कुबेर गुणनिधि नामक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। गुणनिधि बड़े धर्मात्मा थे, परंतु कुसंगति में पड़कर धीरे धीरे मति भ्रम के कारण गुणनिधि के सारे अच्छे गुण अवगुणों में परिवर्तित गए। गुणनिधि के इस अवगुणों से उनके पिता अज्ञात थे, परंतु उनकी माता इस सभी कार्यों से भली प्रकार से परिचित थी, परंतु उन्होंने पुत्र मोह के कारण यह बात अपने पति को नहीं बताई, जिसके फल स्वरूप गुणनिधि ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति का नाश कर दिया। एक दिन किसी प्रकार गुणनिधि के पिता को उनके दुष्कर्मों का पता चला।
गुणनिधि पिता के क्रोध एवं भय से घर छोड़कर भागकर शिव मंदिर में जा छिपे थे। उस दिन शिवरात्रि थी, इसलिए शिव मंदिर में शिव भक्त शिवरात्रि का पूजन और प्रसाद के साथ शिव पूजा का विधि विधान कर रहे थे। घर से भागने एवं वन में भटकने के कारण गुणनिधि पूरे दिन भूख प्यास से परेशान था। इस कारण प्रसाद आदि खाद्य वस्तुओं को देखने पर गुणनिधि की भूख और ज्यादा बढ़ गई। रात्रि काल में शिव भक्तों के सो जाने के पश्चात गुणनिधि बार बार दीपक जलाकर प्रसाद ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो बार बार दीपक जलाते और हवा के झोंके के कारण वो बुझ जाता। भोले भंडारी शिव को लगा कि वो उनका परम भक्त है और उन्होंने गुणनिधि को प्रसन्न होकर अगले जन्म में धन का राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। शास्त्र पुराणों में कुबेर के पिता विश्रवा एवं पितामह प्रजापति पुलस्त्य होने का उल्लेख मिलता है। कुबेर की पत्नी का नाम भद्रा है। कुबेर के दो पुत्र नाल कुबेर और मणिगिरी कैलाश पर स्थित अलकापुरी राज्य में निवास करते हैं। कुबेर की सभा में सर्वोच्च रत्न जड़ित सिंहासन पर महाराज कुबेर विराजते हैं। रंभा, उर्वशी, मेनका, मिश्रकेशी आदि अप्सराएं, किन्नर, यज्ञ और गंधर्वगण तथा ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा ऋषिगण उनकी सभा में विराजते हैं। कुबेर की सेवा में यक्ष एवं राक्षस हर समय उपस्थित रहते हैं। कुबेर ने नर्मदा के कावेरी तट पर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर को यक्षों का अधीश्वर बना दिया है। कुबेर ने जिस स्थान पर तपस्या की उस स्थान का नाम कुबेर तीर्थ पड़ा, जहां कुबेर को अनेक वरदान प्राप्त हुए। रुद्र के साथ मित्रता, धन का स्वामित्व, दिक्पालत्व एवं नल कुबेर नामक पुत्र आदि वर प्राप्त होते ही धन एवं नव निधियों का स्वामित्व कुबेर को प्राप्त हुआ। उस स्थान पर आकर मरुदगणों ने कुबेर का अभिषेक किया, पुष्पक विमान भेंट देकर कुबेर को यक्षों का राजा बना दिया। उस स्थान पर राज्यश्री के रूप में साक्षात महालक्ष्मी नित्य वास करती हैं। राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर अपनी सभा में बैठकर अपने वैभव, धन एवं निधियों का दान करते हैं। इसलिए कुबेर की पूजा अर्चना से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मनुष्य धन प्राप्त कर लेता है। धन त्रयोदशी एवं दीपावली पर कुबेर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के 2 सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण के अलावा उनके एक सौतेले भाई कुबेर थे। रामायण के अनुसार महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका विवाह राजा त्रिनबिंदु की पुत्री से हुआ था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्रवा था। वह भी अपने पिता के समान सत्यवादी व जितेंद्रिय था। विश्रवा के इन गुणों को देखते हुए महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या इर्विड़ा का विवाह उनके साथ कर दिया। महर्षि विश्रवा के पुत्र का नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। महर्षि विश्रवा की एक अन्य पत्नी का नाम कैकसी था। वह राक्षस कुल की थी। कैकसी के गर्भ से ही रावण, कुंभकर्ण व विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार रावण कुबेर का सौतेला भाई हुआ। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए लंका प्रदान की। ब्रह्मा जी कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी व धनाध्यक्ष बनाया था। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर देव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण और कुबेर देव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुबेर देव रावण से पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान भी छीन लिया था। तब शिवजी की उपासना कुबेर ने की। भगवान शिव ने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता बना दिया। कुबेर देव को वैसे तो वैश्रवण के नाम से जाना जाता है। इन्हें एरविड और एकाक्ष पिंगल भी कहा जाता है।
माता का नाम इड़विड़ा होने के कारण इनका एड़विड़ नाम पड़ा। कहते हैं माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसीलिए इनका एक नाम एकाक्ष पिंगाल भी पड़ा। कुबेर की उपासना से माया यानी धन की प्राप्ति होती है। धनत्रयोदशी तथा दीपावली के दिन इनका खासतौर से पूजन किया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन त्रयोदशी से साल भर हर माह शुक्ल त्रयोदशी को कुबेर व्रत करने का विधान है। भगवान कुबेर की पूजा के लिए पीला कपड़ा या चटाई, चावल, धूप, वर्मिलॉन, लकड़ी की मेज, कुछ फल, तेल दीपक, क्रिस्टल रोजरी, कॉपर कुबेर यंत्र, आम, जंगल, घी, हवन या यज्ञ मंच का आयोजन किया जाता है। फिर कुबेर साधना अनुष्ठान अमावस्या के दिन या किसी भी रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले प्रभावी रूप में किया जाता है। भक्त को ठंडे पानी से स्नान करने के बाद साफ पीले कपड़े पहनना चाहिए और पीले रंग की चटाई पर बैठना या उत्तर का सामना करना चाहिए। एक लकड़ी के पट्टा लें और पीले कपड़े से ढकें। स्टील प्लेट पर कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं। घी और धूप की छड़े दीपक को हल्का करें। पट्टा पर चावल का एक चक्की बनाओ और उस पर कुबेर यंत्र रखें। यंत्र के चारों ओर 4 अलग अलग प्रकार के फल रखने चाहिए। फिर भगवान गणपति की प्रार्थना करते हुए ओम गाम गणपतये नमः 11 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान कुबेर के रूप में ध्यान करना। इसके बाद क्रिस्टल रोजरी के साथ निम्नलिखित मंत्र के 8 पुरुष करें। ओम यक्षय कुबेरा धन धर्म्याप्तिप्ति अक्षय निधि समृद्धिम दे देहराय स्वामी। इसके बाद ऊपर मंत्र का जप करते हुए यज्ञ अग्नि में घी के साथ 108 दायित्व दें। साधना को पूरा करने के बाद पीले कपड़े में फलों को छोड़कर सभी पूजा लेखों को बांधें और इसे अपने लॉकर में रखें दें। भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिशा में तांबे से भरा कलश रखकर उस पर पानी वाला नारियल रखें। इससे सकारात्मकता का संचार होगा। घर दुकान की उत्तर दिशा में 3 सिक्के लाल रंग के कपड़े में बांधकर छुपाकर रख दें। ध्यान रखें इन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। प्रतिदिन कुबेर दिशा में पानी वाला नारियल रखकर उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं। पुरानी नारियल को चलते पानी में बहा दें। कुबेरा का मंत्र धन के प्रवाह और धन जमा करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। कुबेर मंत्र है ओम यक्षयाय कुबेर्या वैष्णवनाय धनधानादि पद्य धनधन्या समृद्धिन्नि देहि दप्या स्वाहा। अर्थात यक्षों के स्वामी कुबेरा हमें धन और समृद्धि के साथ आशीर्वाद करें। मंत्र श्री श्री की वित्तेश्वराय नम। कुबेर ने जिन स्थानों पर तपस्या की थी वे स्थान कुबेर तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। नर्मदा और कावेरी नदी के तट पर कुबेर ने तप किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट सरस्वती नदी के तट पर कुबेर तीर्थ हैं। कहते हैं यहां कुबेर ने यज्ञ किए थे।